जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को बछवारस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बछवारस का त्योहार मनाया जा रहा है। ये पर्व हर साल भादव कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पर पड़ता है। इस दिन माँ अपने बेटे की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस पर्व में गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों के लिए उनकी मनपसंद पकवान बनाती हैं, जो उन्हें सब प्रेम भेंट स्वरूप देती हैं। ये सुनते हैं बछवारस की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और ढेर सारे पोते पोतियां थे। एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ गया। तब साहूकार ने गांव में एक जोहड़ी यानी तालाब बनवाया, लेकिन उस तालाब में कई साल तक पानी नहीं आया। तब साहूकार ने पंडितों से इसका उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि तुम्हें अपने बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तब यहाँ पानी आ सकता है। साहूकार ने गांव की भलाई को सोचते हुए बलि देने का निर्णय कर लिया। साहूकार ने अपनी बहू और एक पोते को हंसराज के साथ उसके पीहर भेज दिया और बड़े पोते को अपने पास रख लिया। कहते हैं उसका नाम वक्षराज था। उस तरह से वक्षराज की बलि दे दी गई, जिसके बाद तालाब में पानी आ गया। इसके बाद साहूकार ने तालाब पर ही एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन अपने पोते की बलि के झिझक में वह अपने बहू को बुलावा नहीं भेज पाया। बहू के भाई ने कहा कि तेरे यहाँ पर इतना बड़ा उत्सव है, पर तेरे ससुर ने तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, शायद काम में वे भूल गए होंगे और अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी चलती हूँ। जब बहू घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगी कि बहू को पता लग गया तो क्या जवाब देगी। फिर भी सास हिम्मत करके बहू बोली कि बहू चलो, बछवारस की पूजा करने तालाब पर चलते हैं। दोनों जाकर पूजा करने लगी। सास बोली, बहू तालाब के किनारे कसुम्बल में खंडित करो। बहू बोली, मेरे 2 तो पुत्र हैं, हंसराज और वक्षराज, फिर मैं खंडित क्यों करूं? सास बोली, जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। बहू ने अपनी सास की बात मानते हुए किनार खंडित की ओर कहा, आओ मेरे हंसराज वक्षराज, लड्डू लाओ। उसकी सास मन में भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे वक्ष वारस माता, मेरी लाज रखना। कुछ देर बाद तालाब की मिट्टी से लिपटा हुआ वक्षराज व हंसराज दोनों दौड़ चले आए। बहू पूछने लगी, सासू माँ, ये सब क्या है? तब सास ने बहू को सारी बातें बता दी और कहा, भगवान ने मेरा सत्य रखा है। आज भगवान की कृपा से सब कुछ सही हो गया है। बछवारस माता, जैसे सास का सत्य रखा है, वैसे ही सबका ही रखना। बछवारस की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार, जब भगवान कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो उनके मन में गाय चराने की इच्छा जागृत हुई। तब उन्होंने अपनी माता यशोदा से गाय चराने के लिए कहा। तब माँ यशोदा ने अपने बेटे की हिफाजत को सोचते हुए उन्हें जाने से मना कर दिया, लेकिन माता यशोदा ये अच्छे से जानती थी कि वो अपने बेटे को ज़्यादा दिनों तक कैद नहीं कर रख पाएंगी। कुछ दिन के बाद माता यशोदा ने कृष्ण जी को गाय चराने जाने की इजाज़त दे दी। कहते हैं कि उस दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि थी। यशोदा माता ने अपने लाडले को वन में भेजने से पहले उनकी मनपसंद ढेर सारे पकवान बनाए। साथ ही नंदगांव की अन्य महिलाएं भी उस दिन कान्हा के लिए बहुत से उपहार और तरह तरह के पकवान तैयार करके लाईं। इसके बाद गांव को सजाया गया और उनके लिए अंकुरित अनाज साथ में बांधे गए। माता यशोदा को अपने बेटे कृष्ण की इतनी चिंता थी कि जब तक वह वापस नहीं लौटे तब तक माता ने ना कुछ खाया और ना सिर्फ अंकुरित अनाज का ही सेवन किया। कहते हैं कि इसी दिन को बछवारस के रूप में मनाया जाने लगा है। यह थी बछवारस की कथा। आइए बछवारस की पूजा विधि तथा शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं।
बछवारस का त्योहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:45 से 7:07 बजे तक रहेगा। 30 अगस्त को द्वादशी तिथि का समापन देर रात्र 2:25 तक होगा। बछवारस की पूजा करने के लिए किन किन पूजा सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? पूजा के लिए भैंस का दूध और दही, पूजा में उगे हुए मोठ, बाजरी और बाजरी के आटे की 4 पिंडियाँ लेते हैं, भीगा हुआ चना और मोठ बाजरे में घी और चीनी मिला लें, चने की दाल का लड्डू, कच्चा दूध, मेहंदी, मूली, चावल, गुड़, सुपारी, पैसे, ब्लाउज पीस, फूल माला इत्यादि पूजा की सामग्री के। इस दिन महिलाएं निराहार व्रत रखती हैं। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद गाय और उनके बछड़े को स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाती हैं। अगर आपके घर के पास गाय नहीं है तो इसकी जगह आप गाय की मूर्ति की पूजा कर सकते हैं या मिट्टी से गाय और उनका बछड़ा बना लें। फिर गाय और बछड़े को फूल माला पहनाएं। फिर गाय के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और गाय के सींग को सजाएं। इस दिन गाय को रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा चढ़ाया जाता है। फिर गाय और बछड़े को भीगे हुए अंकुरित चने, बाजरे, मटर, मूंग, मोठ, चने के विरवे, जौ की रोटी खिलाई जाती है। फिर गौ माता के पैरों की धूल से खुद के माथे पर तिलक लगाएं। इसके बाद कुएं की पूजा करें। अगर पास में कुआं नहीं है तो घरों के बाहर ही गोबर से घेरा बनाकर उसमें पानी भरकर कुछ प्रतिक्रमाएं कुआं जैसे तैयार कर लिया जाता है। फिर इसकी विधि विधान से पूजा होती है। यदि गोबर न मिल पाए तब फिर भी उसकी जगह पर एक पाटे पर मिट्टी से बछवारस बनाते हैं और उसके बीच में एक मिट्टी की एक गोल बावड़ी बनाई जाती है। फिर उसमें थोड़ा सा दूध, दही, पानी से डाल दिया जाता है। फिर उसकी पूजा की जाती है। इसके बाद रोली और दक्षिणा चढ़ाई जाती है। फिर खुद के लिए तिलक निकालते हैं और इसके बाद घर के सभी बच्चे, चाहे छोटे हों या बड़े हों, उन्हें आ जाओ रे महारा हंसराज, वत्सराज कहकर पूजन स्थल पर आमंत्रित किया जाता है। पूजा के समय बच्चे अपनी माँ का पल्लू थामकर, पूजन थाल में लड्डू उठाकर और गाय माता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद माताएं अपने पुत्र को तिलक लगाकर उन्हें लड्डू खिलाने के बाद नारियल देकर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद देती हैं। इस दिन हाथ में मोठ और बाजरा के कुछ दाने लेकर बछवारस की कथा सुनी जाती है। इसके बाद घर में बड़े लोगों को पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन मोठ या बाजरे का दान भी अवश्य करें। अपनी सासू माँ को वायना जरूर दें। वायने में 1 कटोरी भीगा चना, बाजरा, मोठ और कुछ पैसे दिए जाते हैं। पूरा दिन व्रत रखें और रात में गौ माता की पूजा के बाद अपना व्रत खोलें। ध्यान रखें कि इस दिन अंकुरित अनाज ही ग्रहण करें। बछवारस की पूजा करते समय पूजा में मंत्र अवश्य पढ़ें। एक बर्तन में चावल, तिल, जल, सुगंधित पदार्थ मिलाकर ये मंत्र बोलते हुए गाय माता के पैर धोए जाते हैं। इस दिन माताएं बाजरे की ठंडी रोटी खाती हैं। इसके अलावा भैंस का दूध, बेसन, मोठ आदि भी खा सकते हैं, लेकिन इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं गाय का दूध, दही, गेहूं और चावल नहीं खाती हैं। इस दिन अंकुरित अनाज जैसे चना, मोठ, मूंग, मटर आदि का ही सेवन किया जाता है। यह थी बछवारस की संपूर्ण जानकारी एवं व्रत कथा। उम्मीद है आप सभी को यह कथा तथा यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में गाय माता की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। स्वस्थ रहें, खुश रहें और भगवान की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।